संस्कृताइजेशन इज़ अ टर्म कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। वो क्या है, एक वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। और ये टर्म कब उन्होंने इस कंसेप्ट को इवॉल्व किया, जब वो साउथ इंडियन कूर्ग्स पे एक स्टडी कर रहे थे तब। क्या है संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन में होता क्या है कि जो लोअर कास्ट जिन्हें कंसिडर किया जा रहा है सोसाइटी में, कोई ट्राइब या एनी अदर ग्रुप, वो क्या करेंगे, जिन्हें हायर कास्ट कंसिडर किया जा रहा है सोसाइटी में, लाइक ब्राह्मण्स और अदर द्विजा कास्ट, द्विज बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न कास्ट, उन्हें उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन, उनका लाइफस्टाइल, उनके बिलीफ, उनकी आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह नॉन वेजिटेरियन गिव अप कर देना, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, वेजिटेरियन खाना अपनाना, फूड हैबिट अपनाना, उनकी तरह से कपड़े पहनना, उनकी तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। दीज आर ऑल द मेथड्स जो वो ये करते हैं। और ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आफ्टर वन जनरेशन और 1 और 2 जनरेशन्स वो एक लोकल कास्ट हायरार्की में हायर पोजीशन क्लेम कर पाएँ। तो ये कंसेप्ट है जो एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन के फॉर्म में समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ये स्टडी की गई थी, जहाँ पे लोग ब्राह्मण्स को इमिटेट कर रहे थे, ब्राह्मण्स के लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस अपना के, and what they're trying to do, they are trying to claim a higher position after 1 or 2 generations in a local caste hierarchy. But it is after some more studies it is observed कि ये सिर्फ ब्राह्मण्स तक ही लिमिटेड नहीं है। जो भी हायर कास्ट और कंसिडर की जा रही है, या द्विज बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न, अदर कास्ट जो हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, तो इनको भी, इनके भी लाइफस्टाइल्स को, इनके भी ट्रेडिशन और कस्टम्स को, जिन्हें लोअर कास्ट माना जा रहा था, वो लोग कॉपी आउट कर रहे थे और क्या कर रहे थे, अपना रहे थे, इमिटेट कर रहे थे टू क्लेम हायर पोजीशन इन लोकल कास्ट हायरार्की। तो इस ब्राह्मणाइजेशन टर्म को हटाकर एक जनरलाइज टर्म दिया गया, जिसे हम संस्कृताइजेशन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। अब सिंस संस्कृताइजेशन में हुआ क्या था, कल्चरल इमिटेशन हो रही थी फ्रॉम जो लोअर कास्ट थे वो हायर कास्ट को, कल्चर्स को इमिटेट कर रहे थे। तो उसमें हुआ क्या, जो कल्चरल ऑटोनॉमी थी विमेन फॉक की, उसमें इरोजन हुई। बेसिकली मतलब क्या है इस बात का कि मोनोगैमी प्रिवेल होने लग गई। ठीक है। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ सोसाइटी इज़ मूविंग, एक रिजिड जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें क्या है, फादर की पोजीशन इज़ मच हायर, और पैट्रियार्की की तरफ मूव कर रहे थे लोग। और इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ आउटकास्टिंग, हायर एम्फेसिस किस पे दिया गया, टू एक्वायर हायर एजुकेशन, हाई एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करा और जाने लगा। और क्या करा जाने लगा, डोरी सिस्टम पे ज़्यादा प्रिविलेंस दे जाने लगा इंस्टेड ऑफ टोकन ब्राइड प्राइस। और अगर हम सैक्रेड मतलब धर्म की बात करें या फिर रिलीजियस स्फेयर की बात करें, तो उसमें क्या है, जैसे सैक्रेड थ्रेड पहनना, और मतलब जो पिग्स के सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे एट द टाइम ऑफ वेडिंग, वो सब गिव अप कर देने लगे लोग। ठीक है। और तीर्थ स्थानों पे जाना, इंक्रीज्ड ट्रैवल ऑन टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेजेस, और तीर्थ स्थानों पे घूमने को ज़्यादा प्रेवलेंस दी जाने लगी विद अडॉप्शन ऑफ हायर कल्चर एंड इमिटेशन ऑफ हायर कल्चर। ओके। और अगर हम बात करें तो विमेन की जो विमेन फॉक थी, उनके हमने बात की थी कि ऑटोनॉमी में इरोजन हुआ था, कैसे उनकी जो फ्रीडम थी लाइफ पार्टनर चुनने की अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, वो हटने लग गई। ठीक है। ठीक है। रिजिड सेक्सुअल मोरालिटी प्रिवेल करने लगी सोसाइटी में। और अगर हम फूड प्रैक्टिसेस की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन लोग गिव अप करने लगे जस्ट बिकॉज हायर कास्ट इज़ नॉट टेकिंग दैट, एंड लिकर गिव अप करने लगे, दे आर नॉट टेकिंग एनी लिकर जस्ट बिकॉज ऑफ the higher caste people are not taking these things in their diet and food habits. तो beefs वगैरह सब
धीरे धीरे करके दे आर गिविंग अप लिकर, दे आर गिविंग up and took up the vegetarian lifestyle, and this is the whole thing.